Hello friends, today we are going to discuss the next lecture, that is lecture number 4, बायोडाइवर्सिटी। इससे पहले अगर आपने इन्वायरमेंट की लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख लें, उसके बाद ये लेक्चर देखें, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इस लेक्चर को एंड तक देखें, क्योंकि इसमें मैंने कुछ मैप जो है मैपिंग की हुई है, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो JKSSB हो, चाहे IAS हो या फिर JKAS हो, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट अस डिस्कस कि कौन कौन से टॉपिक जो है हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट टॉपिक जो है डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, उसकी टाइप्स कौन सी हैं, बायोडाइवर्सिटी की क्या वैल्यू है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, और बायोडाइवर्सिटी की थ्रेट्स क्या हैं बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़ेंगे, मेगा बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट, कोल्ड स्पॉट, फिर पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1974, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 वाला, फिर ये तो पढ़ दिए ये वाला। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो है कंजर्वेशन कैसे करते हैं, इसको कंजर्व कैसे करते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए एक इन सेतु और एक्स सितु कंजर्वेशन आती है, उसमें ही आते हैं तुम्हारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो स्पेशल फोकस ऑन इंडिया एंड JNK लद्दाख विद मैप। ओके, नेक्स्ट आपका गया बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हम पढ़ेंगे। इसके बाद यूनेस्को MAB प्रोग्राम, मैनग्रोव फॉरेस्ट, कोरल रीफ, मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया। देन वी विल डिस्कस द वेरियस प्रोजेक्ट, कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड्स। और देखेंगे इसके बाद जो रिपोर्ट आई है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है रिसेंटली जो आई है, फॉरेस्ट लॉज इन इंडिया, देखेंगे कि फॉरेस्ट के लिए क्या क्या लॉज हैं इंडिया में। और फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2018-19 में जो आई है वो देखेंगे, लेटेस्ट वही है, तो उसी को पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो है वो कौन क्या क्या पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी पे कौन कौन से टॉपिक जो कमिंग लेक्चर और इंक्लूड आज वाले लेक्चर कौन कौन से हैं जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। एक तो आ गया रामसर कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैट इज़ वेटलैंड्स। ठीक है, एक कन्वेंशन हुई है वेटलैंड के ऊपर, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर MAB प्रोग्राम एंड बायोस्फीयर जो है वो पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और वेटलैंड हेरिटेज। ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे जो कन्वेंशन हुई है, ग्लोबल इनिशिएटिव हुए हैं। तो लेट अस डिस्कस टुडे टॉपिक, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। इससे पहले हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की सिंपल जो डेफिनेशन है ना, वो है कि बायोडाइवर्सिटी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी में तो लाइफ में विविधता, मतलब क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ। द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड इन अ प्लेस ऑन अर्थ और ऑफन अ टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। जितनी भी लाइफ जो है ना इस धरती पे, अर्थ पे, टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ, उसको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब हो गया डिफरेंट, वेरिएशन। तो जितनी भी प्रकार की प्रजातियां आती हैं, जितने भी प्रकार की लाइफ है कहाँ पे, अर्थ पे, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें डेफिनेशन एक ये तो आपने याद करनी है, सिंपल टर्म्स में होता क्या है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया कि द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड इन द प्लेस ऑन अर्थ ऑफन टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। या फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन ने एक डेफिनेशन दी हुई है, यूनाइटेड नेशन डेफिनेशन क्या दी है, बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑल द टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक मरीन लाइफ फॉर्म्स इन द नेचुरल हैबिटेट। तो ये यूनाइटेड नेशन ने डेफिनेशन दी हुई है, तो वो याद करनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स आर लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या क्या टाइप्स होती है बायोडाइवर्सिटी की वो देखेंगे हम। एक तो टाइप्स होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक स्पीसी डाइवर्सिटी, एक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो लेट अस डिस्कस जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या हुआ कि यार जीन लेवल पे ना कितनी डाइवर्सिटी है, जैसे इट रेफर टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स। क्या बोला, वेरिएशन ऑफ जीन्स, वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज।
सेम स्पीसीज हैं लेकिन फिर भी उनमें भी जो है वेरिएशन आती है। जैसे देखो अभी इंसान ही है, कितनी तरह के इंसान हैं वर्ल्ड में, फिर भी दो इंसान का कभी जीन सेम नहीं हो सकता, समझ गए। तो इंसान में भी क्या है, वेरिएशन है। तो वो क्या, वेरिएशन ऑफ जीन्स, हर एक इंसान के अलग अलग जीन होते हैं, तभी तो उनके फंक्शन अलग होते हैं, तभी तो उनका सब कुछ अलग होता है, समझ गए ना। थोड़ी तो कॉमन फीचर होंगे लेकिन वैसे जो है वो जीन जो है वो अलग अलग होते हैं। ओके, सेम स्पीसीज़ के एग्जांपल लेके चलें, जैसे रॉयल टाइगर है। रॉयल टाइगर जो है, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो ट्रॉपिकल में रहता है, ट्रॉपिकल एरिया में रहता है। और साइबेरियन टाइगर है, नाम तो टाइगर ही है लेकिन वो कोल्ड एरिया में रहते हैं। इसका मतलब हो गया उनको, उनका जो जीन है वो कोल्ड एरिया के रहने के लिए क्या है, फिट है। बंगाल टाइगर है जो गर्मी में रहते हैं। अब जैसे कैस्पियन टाइगर है, जावा टाइगर है, तो ये है तो स्पीसीज एक ही, सेम स्पीसीज है लेकिन जीन अलग अलग हैं। तो जीन अलग अलग हैं तो ये ठंडे इलाके में भी रह सकते हैं, गर्मी वाले भी ले सकते हैं और अलग अलग। अभी सिंपल एग्जांपल अगर लें इसकी तो मैंगो ले लें। मैंगो क्या है, दुशहरी मैंगो भी आते हैं, लंगड़ा भी आते हैं, माल्डा भी आते हैं, अल्फोंसो भी आते हैं, समझिए ना। ये सब क्या है मैंगो ही, लेकिन जीन्स क्या है, अलग अलग है, हर एक के जीन अलग अलग है, समझ गए ना। ये था क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब देखिए स्पीसीज जो है डाइवर्सिटी, उसमें क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, समझ गए ना, वेरिएशन ऑफ द जीन्स विद इन द सेम इंडिविजुअल, उसको बोलेंगे। सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है, ज़्यादा कुछ को टेंशन लेनी है। नेक्स्ट आ गया स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी वो होती है जिसमें स्पीसीज में जो है डाइवर्सिटी पाएगी। इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ द स्पीसीज इन अ रीजन। जैसे फॉर एग्जांपल लेपर्ड अलग स्पीसीज है, चीता अलग है, टाइगर स्पीसीज अलग है, लाइन अलग है, मैंगो अलग है, आदमी अलग है, समझ गए ना। तो ये क्या आ गया, स्पीसीज में डाइवर्सिटी। ये अलग सारी स्पीसीज अलग अलग प्रजाति हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, तो इसमें जो वेरिएशन आती है उसको बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। अभी हमने पढ़ा ऊपर की सेम स्पीसीज थी लेकिन जीन अलग अलग थे, उसको बोला जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा जब स्पीसीज में वेरिएशन आएगी, समझ गए ना। इसमें भी इसको दो डिमेंशन में पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस, एक को बोलते हैं स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज रिचनेस क्या होता है, इट रेफर टू द नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया इन अ रीजन। कितनी स्पीसीज एक यूनिट पर एरिया में स्पीसीज पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस। और स्पीसीज इवननेस क्या होता है, स्पीसीज इवननेस होता है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन एरिया। ओके, नेक्स्ट जो आता है, ये देखो पहला तो हमने देखा जेनेटिक डाइवर्सिटी, फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी, फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या हो गया कि यार इट रेफर टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। ओके, इसमें डिफरेंट हैबिटेट होंगे तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट इकोसिस्टम बन जाएगा, उसमें उसी को बोलेंगे कम्युनिटी डाइवर्सिटी। जैसे कॉरल्स हैं, उनका अलग इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड का अलग इकोसिस्टम है, वेटलैंड का अलग है, डेजर्ट का अलग, फॉरेस्ट का अलग, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अलग, ठीक है ना। अब इसमें क्या आता है, इसी इकोसिस्टम में क्या आता है कि इंडिविजुअल होगा, फिर उसकी बहुत सारे इंसान होंगे, उनकी पॉपुलेशन बन जाएगी, उन्हीं की पॉपुलेशन होगी तो उसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम कम्युनिटी या इकोसिस्टम कम्युनिटी डाइवर्सिटी। तो वो भी क्या हुआ, डाइवर्सिटी हुई ना। ये था कंसेप्ट जो है बायोडाइवर्सिटी क्या था, समझ गए ना। बायोडाइवर्सिटी मतलब हो गया सिंपल की वैरायटी ऑफ लाइफ, जितनी भी प्रकार की प्रजाति, जितनी भी प्रकार की लाइफ धरती पे है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और इसको डिवाइड करते हैं साइंटिस्ट जो हैं वो, उनको डिवाइड करते हैं 3 लेवल पे, जो कि हमने देखा जी, आपने इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये देख लेना तीनों की क्या है। सिंपल डेफिनेशन, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है। ओके, नेक्स्ट जो है देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। एक तो है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कल भी आपने देखा बायोडाइवर्सिटी से क्या होगा, सॉइल की फॉर्मेशन होगी, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। फिर आगे इंक्रीज इन द ओवरऑल क्रॉप यील्ड एंड फॉडर प्रोडक्शंस, इंक्रीज इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, इंक्रीज रेजिस्टेंस, प्लांट इन्वेजन्स और इंक्रीज इन सॉइल मैटर। ओके, ये आ गई इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं हम कि थ्रेट्स क्या हैं। जितने भी बायोडाइवर्सिटी, जितनी भी लाइफ धरती पे है अलग अलग प्रकार की, तो उनको ना थ्रेट किस चीज़ का है, काज क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, क्यों बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो रही है आज के टाइम में। इसके ना 2 मेन कारण हैं, एक तो आ गया नेचुरल काज, एक आ गया एंथ्रोपोजेनिक काज। एंथ्रो का मतलब ये क्या आ गया, मैन मेड काज। मैन मेड काज जो है वो क्या है और नेचुरल काज क्या क्या है।
वो देख लेते हैं। नेचुरल काज हो गया कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड्स, फ्लड होगा, आपको पता है फ्लड होगा तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, जितनी भी लाइफ है किसी न किसी लाइफ को नुकसान तो पहुंचेगा ना, तो वो लॉस ही हुआ ना बायोडाइवर्सिटी का। अर्थक्वेक होगा, अर्थक्वेक से भी इंसान की बड़े सारे इंसान चले जाते हैं, समझ गए ना, और बहुत सारे प्रजातियां हैं, बायोडाइवर्सिटी लाइफ है। तो लैंडस्लाइड से, लेक ऑफ पॉलिनेशन है, डिजीज़ बीमारी से भी, जैसे अभी कोरोना ही चल रहा है, देखो कितने ज़्यादा लोग जो हैं बायोडाइवर्सिटी कितनी डेथ हो गई हैं, समझ गए ना, ये क्या है नेचुरल काज। अब इसी में हम बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक काज। एंथ्रोपोजेनिक काज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैन मेड काज बोलते हैं इसको। मैन मेड काज कैसे, जैसे आप ना एक एरिया था जिसमें खाली शेर रहते थे, ठीक है, उस शेर में क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, हैबिटेट उनका डिस्ट्रक्शन कर दिया, जहाँ वो रहते थे उनका जितना भी एरिया था आपने जंगल काट दिया, तो क्या हुआ, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर दी। या फिर अनकंट्रोल्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, या फिर हंटिंग एंड पोचिंग कर दी। एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर, जहाँ तो एरिया आपने क्या कर दिया, उसको एक्सटेंशन कर दिया। या फिर फिलिंग ऑफ वेटलैंड्स, जितनी वेटलैंड थी उनको आपने फिल कर दिया। डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, अब ये वाला जो एरिया है, कौन सा वाला, रुक जाओ, ये वाला एरिया, ये क्या है, ओशन से टच है, तो ये कौन सा एरिया है, ये सारा कोस्टल एरिया है, ठीक है ना। अब ये कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने, इसके डिस्ट्रॉय कर दिया, उससे क्या होगा, लाइफ बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी। अब इसमें थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, मैन मेड जो काज है, एंथ्रोपोजेनिक काज, वो क्या क्या हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि आ जाता भी द फॉलोइंग आर द मैन मेड काज आता बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो पहला इसमें आपने पढ़ना है कि एक तो क्या हो रहा है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड डिस्ट्रक्शन हो रही है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड डिस्ट्रक्शन मतलब हो गया कि आप जो इन्वायरमेंट है ना एनिमल्स का, उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसकी वजह से। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ हो गया कि कोई स्पीसीज़, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर कोई स्पीसीज़ थी, तो आपने बाहर से अगर कोई स्पीसीज़ लाई, उसने क्या कर दिया, इंडिया की स्पीसीज़ को ख़त्म कर दिया, उसको क्या बोला, उसको बोलते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़। जैसे जूली फ्लोरा प्रॉस्परस, पार्थेनियम, लेंटाना, ये एग्जाम्पल है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़, IAS, ठीक है। IAS मतलब हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, नहीं, इधर ये है कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़। एग्जाम्पल याद रखना कि जूली फ्लोरा प्रॉस्पेरस और पार्थेनियम और लेंटाना, ठीक है। थर्ड जो है मेन मेड काज जो है वो है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में ओशन वार्मिंग हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है। फोर्थ आपका आ गया इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन लाइक हंटिंग एंड पोचिंग, ओके। इसमें ना सबसे ज़्यादा जो है वो लॉस, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, वो हो रहा है हैबिटेट लॉस की वजह से। हैबिटेट जो है उनका, वो जहाँ वो रहते हैं, हैबिटेट क्या हुआ, जहाँ जानवर रहते हैं, वो हमने आज की डेट में क्या कर दिया, इट इज़ अ मेजर काज आर द बिगेस्ट थ्रेट दैट लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे बड़ा थ्रेट जो है आज की डेट में वो किसका है, हैबिटेट लॉस का, ये वाला, इसकी वजह से, ओके। तो ये 5 के 5 पॉइंट आपने याद कर देने कि मेन मेड काज, एक तो है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट पोल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसमें एक टर्म आती है जो UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है और JKAS के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाली टर्म। क्वेश्चन आता है कि द इवल ऑफ क्वार्टेट, क्या है ये इवल ऑफ क्वार्टेट, क्वार्टेट मतलब हो गया 4, लेकिन है क्या इवल, वो याद करना है। इन कंटेक्स्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी द इवल ऑफ क्वार्टेट रेफर टू, किसको रेफर करते हैं, द सेट ऑफ 4 मेजर काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के 4 मेजर जो काजेज हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, वो एक तो आ गया, एक आ गया क्या, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड आ गया ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन और IAS इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ये 4 जो काजेज हैं ये इसको बोलते हैं इवल ऑफ क्वार्टेट, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी। मैंने बताया कि हम टॉपिक पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे, तो उनमें से पहला टॉपिक हमने पढ़ दिया, कौन सा, ये वाला, वेट,
डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ दी, इसकी टाइप्स पढ़ दी, बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू इंपॉर्टेंस क्या और थ्रेट क्या, ये पढ़ दिया। अब हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आज का टॉपिक इधर ही रहेगा, ये तीन जो हैं ये चीज़ें हमने आज कवर की, बिल्कुल बेसिक बायोडाइवर्सिटी का। कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो इसके आगे वाला करेंगे जितना भी होगा। ओके, कल मतलब हो गया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस डिस्कस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम। ओके, लेट अस डिस्कस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है इंडिया में कौन कौन से हैं और क्या टर्म है, किसने क्या दिया वो देखते हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था इसका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, वो दिया था डॉक्टर नॉर्मन मेयर। ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर देना आपने, हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट समझ गए ना। हॉटस्पॉट जो है वो टर्म दी थी डॉक्टर नॉर्मन मेयर ने 1988, जो कि ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे। हॉटस्पॉट बोलते किसको हैं? हॉटस्पॉट इज़ ए बायोजियोग्राफिकल एरिया विद हाई डाइवर्सिटी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उसको क्या बोलेंगे? हॉटस्पॉट। हाई रिचनेस ऑफ डाइवर्सिटी, मोर टाइप्स ऑफ स्पीसीज पाई जाती होंगी। द क्राइटेरिया क्या है? अब देखेंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। एक तो पहले आपने एग्जाम के लिए याद करना है कि टर्म किसने दी थी, कंसेप्ट किसने दिया था, इन्होंने। उसके बाद हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं? बायोजियोग्राफिक एरिया जिसकी हाई डाइवर्सिटी होगी, मतलब हाई ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, किसकी? स्पीसीज होगी, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो रिचनेस ऑफ डाइवर्सिटी। तो दूसरा ये आ गया। तीसरा अपने पॉइंट याद है, क्या क्राइटेरिया, कैसे हम डिटरमाइन करें कि ये हॉटस्पॉट है, कैसे हमें पता लगाएं कि ये जो इंडिया में कौन कौन सी जगह है जहाँ पे ये हॉटस्पॉट हैं। उसके लिए जो है वर्ल्ड वाइड जो है 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं, 2 क्राइटेरिया। एक है आपका एंडमिज्म और दूसरा है थ्रेट परसेप्शंस। अब एंडमिज्म क्या होता है? एंडमिज्म में क्या क्या आता है? एंडमिज्म मीन्स फाउंड नो वेयर एल्स इन द वर्ल्ड। वो स्पीसीज, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, कोई भी होगा, वो स्पीसीज जो खाली इंडिया में ही पाई जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? एंडमिज्म। इंडिया ही नहीं, कहीं भी किसी भी एरिया में पाई जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? एंडमिज्म। ओके, तो एंडमिक याद रखना। द एरिया शुड सपोर्ट मोर देन 1500 एंडमिक स्पीसीज, एटलीस्ट 1500 टाइप्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडमिक। कम से कम कितने प्लांट्स होने चाहिए? 2 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिटरमाइन करने के लिए 2 क्राइटेरिया हैं। पहला है एंडमिज्म। एंडमिज्म में कितना मतलब हो गया कि मोर देन 1500 का जो है एंडमिक स्पीसीज होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, जो कि एक ही जगह पाई जानी चाहिए, कम से कम 1500 वेस्कुलर प्लांट्स। दूसरा है थ्रेट परसेप्शन। थ्रेट परसेप्शन जो है क्राइटेरिया, इसमें कम से कम आपका ना अराउंड 70% जो ओरिजिनल हैबिटेट था किसी स्पीसीज़ का, जहाँ वो रहते थे, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, तो वो लॉस होना चाहिए। लॉस हो गया होगा, ठीक है ना। अगर वो लॉस हो गया है तो उसको, अगर उसमें, इसका मतलब अगर लॉस हो गया 70%, इसका मतलब थ्रेट है ना, तभी तो बायोडाइवर्सिटी में क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी तभी तो लॉस हो रही है। तो अगर ये है क्या? थ्रेट परसेप्शन। इसमें 70% जो है ओरिजिनल हैबिटेट में इन द पास्ट, और खाली जो 30% बचा हुआ है। समझ गए ना? 2 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? एक तो आ गया एंडमिज्म, जिसमें 1500 प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए कम से कम, और दूसरा हो गया थ्रेट परसेप्शन, जो है कम से कम 70% जो है आपका ओरिजिनल हैबिटेट जो है वो खत्म हो चुका होना चाहिए। अब देखते हैं इंडिया में हॉटस्पॉट कितने हैं? 4 हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से हैं पढ़ लेते हैं। हिमालय में इंडो बर्मा, सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। हिमालय कहाँ कहाँ से आता है? इंक्लूड्स द एंटायर इंडियन हिमालय रीजन दैट फॉलिंग इन पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, चाइना और म्यांमार। ये सारा किस में आता है? हिमालय में। फिर इंडो बर्मा जो है वो आ गया, इंक्लूड्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट असम एंड अंडोमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, बाकी ये वाली स्टेट्स। सुंडालैंड किसको बोलते हैं? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड और इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपाइंस। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। ओके, ये आ गया बेसिक। आप एग्जाम के लिए आपने याद क्या करना है कि 4 हॉटस्पॉट है। कौन कौन से हैं? सीधा आंखें बंद करके टिक करके आ जाना है। एक वेस्टर्न घाट है, एक इंडो बर्मा है, हिमालय है, हिमालय जो है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। सुंडालैंड है, अंडमान एंड निकोबार और सुमात्रा और इंडोनेशिया। ये 4 के 4 दिमाग में रट लो जैसे भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट। एक ना बॉडी बनी है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको बोलते हैं CI, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, जो कि कब फॉर्म्ड हुई थी? जैसे नॉर्मन मेयर ने कंसेप्ट दिया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 1988 में, तो उसके अगले ही साल जो है कंजर्वेशन इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई थी, जो 1989 में फॉर्म टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट जितने भी है इनको बचाने के लिए,
ठीक है। तो उनके लिए एक फ़ंड क्रिएट किया गया कि पैसा कहाँ से आएगा भाई, पैसा कहाँ से आएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को बचाने के लिए, तो वो उसको बोलते हैं CEPF फंड। और क्या है ये CEPF की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्रिटिकली इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड। क्रिटिकल इकोसिस्टम समझ गए ना, क्रिटिकल इकोसिस्टम हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बचाना है तो उसके लिए फंड होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। इज द फंड टू सपोर्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉटस्पॉट अंडर द कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ओके, वर्ल्ड वाइड में जो है वो कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, वो हैं 36। ये करंट है, तो कई बुक्स में 25 लिखा है, 34 लिखा है, लेकिन ये करंट अफेयर है इसलिए 36 जो है आपने टिक करके आना है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर अराउंड 36 एंड इंडिया हैज़ ओनली 4 हॉटस्पॉट टिल 2021 तक। कितने हैं? 4 हैं। अगर पुरानी बुक देखोगे तो उसमें 3 लिखा होगा और इधर 25 लिखा होगा, इसीलिए, और कई में 34 लिखा है। ये करंट अफेयर है इसलिए सब पता होने चाहिए कि 36 हैं और 4 हॉटस्पॉट है टिल डेट। कंक्लूजन क्या है भाई? कंक्लूजन ये है कि ये पढ़ लो आप, स्क्रीन पे दिख रहा है जो भी है, वही जो मैंने पढ़ा है। ओके, अब देखो इसमें थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी में थोड़ी नज़र लगा दी। अब ये देख रहे हो ये क्या है? ये देखो, पीकॉक, फ्लावर्स, एलिफेंट, टाइगर, स्नेक, बटरफ्लाई, फिशेस, समझ गए ना? ये क्या है सारा? ये है बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग प्रजाति, इसी को बचाना है, ठीक है। अब देखते हैं कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने वर्ल्ड वाइड जो है वो, ये आपको मैप आना चाहिए वर्ल्ड का, पता तभी पता चला। ये हमारा है प्यारा भारत इंडिया। अब इसका एरिया क्या है? ये वाले जो है हॉटस्पॉट है, ये हॉटस्पॉट है, ये USA वाला हॉटस्पॉट है, ये आपका साउथ अमेरिका में हॉटस्पॉट है, पेरू ये वाला, फिर साउथ, ये सारा अफ्रीका का एरिया है, ये यूरोप का एरिया है, ठीक है, ये इंडोनेशिया वाला एरिया है, ये आ गया जापान का एरिया है, ये फिर आ गया नीचे ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे हॉटस्पॉट हैं। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये तो UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, UPSC के अलावा किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट मैप नहीं है, खाली UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्टेट एग्जाम और JK SSB के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला। इसमें क्या देखना आपने, अभी हमने पढ़ा कि 4 हॉटस्पॉट हैं। एक तो मैंने बताया हिमालय, एक वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया का अगर ये पार्ट ले लें, जस्ट मैंने बोला कि ये वाला पार्ट जम्मू कश्मीर से लेके ये वाला अरुणाचल प्रदेश तक जितना भी है, ये सारा एरिया जितना भी आता है, ये वाला, ये क्या, इसको बोलते हैं हिमालय रीजन। हिमालय रीजन है तो ये क्या है? एक हॉटस्पॉट। इसमें जितनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। ओके, जस्ट वेट, तूफान आ गया। अब वीडियो जो है वो लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। ये आ गया हिमालय वाला रीजन। ओके, इसके बाद जो आ गया आपका नीचे जो है वेस्टर्न घाट आ गया, ठीक है। वेस्टर्न घाट कहाँ है? वेस्टर्न घाट जो है ये आपका इधर आ गया। फिर नॉर्थ ईस्ट में हो गया जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, अंडमान निकोबार ये वाला है। तो ये 4 की 4 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एंड कर देते हैं। ये आ गया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। साहिल ठाकुर जम्मू सर्च करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और चैनल को बढ़ाएं साहिल ठाकुर जम्मू के नाम पे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा, इन सितु एक्स सितु कंजर्वेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क क्या हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या हैं। ओके, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करें, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज ख़त्म होने के बाद बहुत सारे टॉपिक आने वाले जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।